हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के साइकोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है आत्मा एवं व्यक्ति। ठीक है, आत्मा एवं व्यक्ति, इसकी आज हम लोग पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें से आपको पता होना चाहिए जो रहने वाला पार्ट 2 वीडियो रहने वाला, इसमें से आपको 53 ऑब्जेक्टिव यानी 53 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर जाकर देखिए, उसमें से आपको 61 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए थे। ठीक है, आप लोग जरूर जाकर उस वीडियो को जरूर कंप्लीट जाकर देखिए। आपको 100% वाला ऑब्जेक्टिव जो भी करवा रहे हैं आपको याद हो जाना चाहिए और आपको याद भी करवा कर छोड़ेंगे। ठीक है, और आपको 100% ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछा जाएगा। और जितने भी लाए हैं हम आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है, आप लोग जरूर जाकर देखिए। ओके, अगर आप लोग चैप्टर नंबर 1 का वीडियो नहीं देखें तो आप लोग जरूर जाकर देख लीजिए। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या तो वीडियो वाले सेक्शन में भी मिल जाएगा। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम बता दें कि प्रत्येक आंसर आप लोगों को 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोग को आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताते चलना है। और साथ ही साथ इस वीडियो को भाई लोगों, आप लोगों को वीडियो को शेयर भी करना और चैनल को आप लोगों को क्या कर देना है, चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब भी कर देना है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, छोटे भाई हैं आप। ठीक है, आप लोगों का एक छोटा भाई होने के नाते हम आपको बोल रहे हैं, आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइबर दीजिए और व्यू दीजिए। ठीक है, ताकि हम आप पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकें, जिस तरह से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सभी तरह का जितना भी बुक है मार्केट में, सभी तरह का आपको बुक का आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का खरीदने का कोई आवश्यकता नहीं। अब बात करें पीडीएफ का, तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल जाकर सर्च करिएगा, आपको एग्जाम प्री नाम का ही आपको वहाँ लोगो मिलेगा, वहाँ से जाइएगा। ठीक है, तो एग्जाम प्री आपको टेलीग्राम चैनल पर वहाँ सभी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा, कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं होगी। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग तैयारी करते रहिए बेहतरीन ढंग से, आप लोग 450 नंबर से ऊपर आइए। ठीक है, टॉपर बनिए, हम आप लोगों से यही कामना करना चाहता हूँ। ओके, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया, बताइएगा। टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया, तो आपको मारिस ने किया। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि फ्राइड के अनुसार बच्चे विपरीत लिंग के माता पिता से सहज जुड़ाव महसूस करते हैं, इसे क्या कहा जाता है, बताइएगा। कह रहा है कि फ्राइड के अनुसार बच्चे विपरीत लिंग के माता पिता से सहज जुड़ाव महसूस करते हैं, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है इपीडस और इलेक्ट्रा मनोग्रंथि कहा जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। इपीडस इडिपस और इलेक्ट्रा मनोग्रंथि, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64 नंबर में कह रहा है कि व्यक्ति भिन्नता का अर्थ होता है। व्यक्ति भिन्नता का अर्थ क्या होता है, तो यह होता है व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर होता है और व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में भिन्नता होता है। ओके, दोनों से होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65, कह रहा है कि ड्रा एवं पर्सन परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था आपको रोजेन बिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66 नंबर में कह रहा है किसने आत्मसिद्धि की अवधारणा को प्रस्तुत किया, बताइएगा। किसने आत्मसिद्धि की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, तो फ्राइड ने किया। सी राइट आंसर हो जाएगा। 67 में कह रहा है निम्न में कौन व्यक्तित्व विशेषता है, बताइएगा। निम्न में कौन जो है व्यक्तित्व विशेषता है, तो आपको सृजनात्मकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 68 में कह रहा है निम्न में कौन आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है, आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है, कौन नहीं, तो व्यवहार प्रक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69 नंबर में कह रहा है निम्नांकित में कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है, बताइएगा। निम्नांकित में से कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है, तो अहम होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 70 में कह रहा है सामूहिक आचेतन के संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया, बताइएगा। सामूहिक आचेतन के संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया, तो युगन ने किया। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 71 नंबर में कह रहा है निम्नांकित में कौन स्व यानी अहम का संज्ञानात्मक पहलू है, बताइएगा। कह रहा है कि निम्नांकित में कौन स्व का संज्ञानात्मक पहलू है, तो आपको देखिएगा आत्म संप्रतय है और आत्म क्षमता है और इसके बाद आत्म सम्मान है, सभी है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 72 में कह रहा है कि व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है। व्यक्तित्व विकास का सही क्रम क्या है, तो इदम पराहम अहम है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 73 में कह रहा है कि रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया, बताइएगा। रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया, तो स्व को दिया है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74
74 में करा है फ्राइड के अनुसार मन के आकारात्मक मॉडल है, बताइएगा। फ्राइड के अनुसार मन के आकारात्मक मॉडल है क्या, तो उपाह है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 75 में कह रहा है कि शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में नहीं है, बताइएगा। शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में नहीं है तो आपको क्रिस काय नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 76 में कह रहा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का कार्यपालक किसे कहा गया, बताइएगा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का कार्यपालक किसे कहा गया है, तो यह कहा गया आपको अहम को, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 77 कह रहा है कि व्यक्ति का विशेषक सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया है, बताइएगा। व्यक्ति का विशेषक सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया है, तो काइटेल के द्वारा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 78 में कह रहा है कि जीवन मूल प्रवृत्ति के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, बताइएगा। जीवन मूल प्रवृत्ति के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया आपको यूगन के द्वारा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 79 नंबर की ओर, देखिएगा 79 नंबर आप लोगों के बीच प्रश्न आ चुका है, आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 नंबर में कह रहा है कि आत्म को किस रूप में समझा जा सकता है, बताइएगा। आत्म को जो है किस रूप में समझा जाता है या किस रूप में समझा जा सकता है। आत्म को जो समझा जा सकता है हम लोग आत्मगत और वस्तुगत के रूप में समझ सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि पीएफ अध्ययन को किसने विकसित किया, बताइएगा। पीएफ अध्ययन को जो है किसने विकसित किया है, तो ये विकसित किया आपको रोजन बिंग्स ने किया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 81 में कह रहा है कि रोडसा मसीलक्ष्म परीक्षण में कितने मसीलक्ष्म होते हैं, बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ओके। 10 होते हैं, कितने होते हैं, 10। रोडसा मसीलक्ष्म परीक्षण में कितने मसीलक्ष्म होंगे, तो 10 होंगे, बी राइट आंसर हो जाएगा, ओके। एक भी सिंगल क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ना नहीं है, ठीक है। सभी क्वेश्चन को आप लोगों को याद करते चलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 82 नंबर कह रहा है कि बड़े पंच में निम्नलिखित में किसे शामिल नहीं किया गया, बताइएगा। बड़े पंच में निम्नलिखित में किसे शामिल नहीं किया गया, तो आपको प्रभुत्व को नहीं किया गया, डी राइट आंसर हो जाएगा। 83 में कह रहा है जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची को किसने विकसित किया है, तो विकसित करने वाले आपको मलिक एवं जोशी है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 84 में कह रहा है एक प्रेक्षक की रिपोर्ट में जो प्रदत्त होते हैं वो ये कैसे प्राप्त करते हैं या कैसे प्राप्त होते हैं, तो उसे हम लोग प्राप्त करते हैं हम लोग साक्षात्कार से, इंटरव्यू जिसे कहते हैं, प्रक्षेपण और इसे निर्धारण से, और हम लोग कह सकते हैं नाम निर्देशन से, यानी हम लोग सभी से प्राप्त कर सकते हैं, ओके। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 85 नंबर में कह रहा है कि टीएटी को किसने विकसित किया, बताइएगा। टीएटी को किसने विकसित किया है, तो मॉर्गन और मर्रे ने किया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 86 में कह रहा है निम्नलिखित में किसमें व्यक्ति मुख्य रूप से अपने बारे में ही संबंध का अनुभव करता है, अपने बारे में ही संबंध अध्ययन करता है, ये आपको कौन करता है, तो व्यक्तिगत आत्म करेगा, ओके। ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 87 नंबर में कह रहा आत्म के बारे में बच्चे की धारणा को स्वरूप देने में किनकी भूमिका अहम होती है, बताइएगा। कह रहा है कि आत्म के बारे में बच्चे की धारणा को स्वरूप देने में किनकी भूमिका अहम होती है, तो किनकी होती है, तो माता पिता की होती है, मित्रों की होती है और शिक्षकों की होती है, सभी का होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 88 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन आत्म नियंत्रण के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीक है, बताइएगा। कह रहा आत्म नियंत्रण के लिए तकनीक मनोवैज्ञानिक तकनीक कौन होगा, तो यह होगा आपको आत्म अनुदेश होगा, अपने व्यवहार का प्रेक्षण होगा, ठीक है। आत्म व्यवहार का प्रेक्षण होगा और आत्म प्रबलन होगा, ये सभी होगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 89 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 89 नंबर में कह रहा है कि व्यक्तित्व के अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी प्रकारों को में किसने बांटा, बताइएगा। कह रहा है कि व्यक्तित्व को अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी प्रकारों में किसने बांटा है, तो युगन ने बांटा है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 90 में कह रहा है कि मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक है, तो इब्राहिम मैस्ले हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है एक लड़की को अपने पिता से कामुक लगाव तथा माँ का स्थान लेने की इच्छा को कहा जाता है, बताइएगा। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ओके। जीवन प्रवृत्ति करेगा, क्या करे, सॉरी
सॉरी सॉरी सॉरी, इसका राइट आंसर 91 नंबर फिर से देखिए, कह रहा है एक लड़की को अपने पिता से कामुक लगाव तथा माता का यानी माँ का स्थान लेने की इच्छा को कहा जाता है। तो ये क्या करेगी? तो वह करेगी आपको इलेक्ट्रा या पितृ मनोग्रंथि करेगा। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 92 नंबर में कह रहा है कि ईंट जो होता है आधारित है। ईंट जो होता है किस पर आधारित होता है? तो ईंट आधारित होता है सुखेप्सा के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बताइएगा, किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये आपको किया है मिलर एवं डोलार्ड ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है कैटल ने व्यक्तित्व के शील गुण गुच्छों की संख्या बतलाया है। कितना बताया? तो 16 बताया, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 95, कह रहा है कि शील गुण कहलाने के लिए आवश्यक है। बताइएगा, शील गुण कहलाने के लिए आवश्यक है तब व्यवहार में संगतता तथा स्थिरता दोनों होनी चाहिए। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 96 नंबर। 96 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 96 नंबर में कह रहा है कि सामूहिक आचेतन की अंतर वस्तुओं के लिए युगन द्वारा प्रयुक्त पद अनुभव के संगठन के लिए वंशागत प्रतिरूपों को अभिव्यक्त करने वाली प्रतिमाएं या प्रतीक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं आदि प्रारूप कहेंगे। 97 में कह रहा है मौसले की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में आत्मसम्मान का स्थान नीचे से किस स्तर पर आता है? तो ये आता है चौथा पर आता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 98 नंबर। 98 नंबर में कह रहा है कि व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। बताइएगा, कह रहा है कि व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, तो पराहम करेगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 99 में कह रहा है कि अन्ना फ्राइड के योगदानों को निम्नलिखित में किस श्रेणी में रखेंगे? बताइएगा, कह रहा है कि अन्ना फ्राइड के योगदानों को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे? तो नव मनोविश्लेषणात्मक श्रेणी में रखेंगे, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 100। क्वेश्चन नंबर 100 में कह रहा है कि व्यक्तित्व के शील गुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया? बताइएगा, कह रहा है कि व्यक्तित्व के शील गुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, शेल्डन ने किया। 101 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन गिलफोर्ड के त्रिविमात्मक सिद्धांत का कारक है? नहीं है। बताइएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन गिलफोर्ड के त्रिविमात्मक सिद्धांत का कारक नहीं है? तब विषय वस्तु नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। 102 में कह रहा है एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता होती है। बताइएगा, एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता होती है तो सामर्थ्य होती है, वैज्ञानिक मानसिकता होती है और उत्तरदायित्व का बोध कराती है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 103 में कह रहा है निम्नलिखित में किसे स्व का पक्ष माना गया है? तो स्व का पक्ष माना गया किसे? तो स्वदक्षता को, आत्मगौरव को और आत्म पहचान को, सभी को माना गया। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 104 में कह रहा है कि टाइप ए एवं बी के व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? बताइएगा, टाइप ए एवं बी के व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया है? तब फ्रीडमैन ने किया, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी पाई जाएगी। प्रतियोगी भावना पाई जाएगी, आक्रामकता पाई जाएगी और बेसब्री पाई जाएगी, सभी पाई जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 106 में कह रहा है जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्ट इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रतिक्रिया निर्माण कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 107। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो अपने आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है? बताइएगा, अपने आप के जो आत्मनियंत्रण प्रविधि नहीं है, कौन नहीं होगा? तो उद्दीपक नियंत्रण नहीं होगा। 108 में कह रहा है MPPI आविष्कारिका किसने विकसित किया? बताइएगा, तो आपको हाथवे एवं मैंकिले ने किया, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 109 कह रहा है कि किसने व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है? बताइएगा, कह रहा है किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है? तो आपको कार्ल रोजर्स ने माना है। 110 में कह रहा है व्यक्ति का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो आपको कैटेल है, बी सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला। क्वेश्चन नंबर कितना नंबर है भाई लोग? क्वेश्चन नंबर आप लोगों को बताना है सीधे कितना नंबर है? 111 नंबर। चलिए 111 नंबर आ गया आप लोगों के बीच। देखिएगा 111 नंबर में क्या करा है। करा किस अवस्था में जनेंद्रियों पर फोकस होता है? बताइएगा,
किस अवस्था में जनेंद्रियों पर फोकस होता है? तो ये होता है आपको जनेंद्रिय अवस्था में। सी राइट आंसर हो जाएगा। 112 में करा फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताइएगा। फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा, मनोविश्लेषण व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 113 कह रहा है कि संवेदनात्मक अहम किसे संबंधित है? बताइएगा। संवेदनात्मक अहम किसे संबंधित होता है? तो ये होता है आपको आत्म संप्रत्यय से होता है, आत्मरक्षा से होता है और आत्म सम्मान से होता है, सभी से होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी से। ओके, चलिए तो इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव था भैया भाई बहनों आप लोगों के लिए कंप्लीट करा दिया गया, आप लोगों को याद करवा दिया। आप लोग एक बार जाकर वीडियो को शेयर जरूर कर दिएगा और चैनल को आप लोग को काम रहेगा कि चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा जब आप न्यू स्टूडेंट रहेंगे तो। ओके, आप लोग जितना हो सकता है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप अपने छोटे भाई को जरूर सपोर्ट करें। अगर आप लोग छोटे भाई को सपोर्ट नहीं करते हैं, अगर आप लोग छोटे भाई को सपोर्ट नहीं करते हैं तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ हम मानते हैं कि सिर्फ बड़े भाई बहनों को ही सपोर्ट करेंगे। तो आपको एक छोटा भाई होने के नाते हम आपसे सपोर्ट मानना चाह रहे हैं। सपोर्ट में आपको काम रहेगा कि वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको किस विषय पर आपको वीडियो चाहिए, उसके लिए हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगते हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ओके, तो ओके मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।